Hello students, welcome to all of you in class Advanced Calculus, and today we start the chapter first of Advanced Calculus and class the BSc second year. हम पहला जो चैप्टर है कॉन्टीन्यूस फंक्शन आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी, कुछ कॉन्टीन्यूस की जब डेफिनेशंस हैं आप कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हम नया सीखेंगे, कुछ थ्योरम्स हम पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्टीन्यूस। चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मेन है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूस फंक्शन। सो क्या होता है कॉन्टीन्यूस फंक्शन? मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ए फंक्शन f is said to be continuous if limit x tends to a f of x is equal to a f of a and f of x is defined at x equal to a। मीन्स कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है f of x, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पे। f इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है कब? जब हम लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू a और हमें आंसर मिले f of a एंड f of x डिफाइन होना चाहिए एट x इक्वल टू a पे। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए मैं फंक्शन ले लेती हूँ 1/x माइनस a। सो मुझे यहाँ पे चेक करना है क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सो सबसे पहली चीज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन चेक करने के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए जिस भी पॉइंट पे आप कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ सो दिस f of x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a। क्लियर? जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो ये हमारे पास जो एडवांस कैलकुलस की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो ये बुक पढ़ रहे हैं, उनको क्या होता है कि डायरेक्ट हमें चेक करना होता है फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। सो डायरेक्ट आपको टिप्स यहाँ पे पकड़ने पड़ेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रिक्स है वो आपको अप्लाई करनी है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है उस पॉइंट पे। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस ऑलरेडी नहीं है ना। सो ये डेफिनेशन है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ x टेंड्स टू a और हमें मिल जाता है f ऑफ a, कंडीशन क्या कहता है? डिफाइन होना चाहिए। ओके, अनदर डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन क्या है? अनदर डेफिनेशन let f of x be a function of x and f of x is defined in neighborhood of point A। मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन को चेक करेंगे क्या x इक्वल टू a पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है। सो डेफिनेशन में हर एक लाइन अपना मीनिंग रखती है कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो x का फंक्शन है, देन हमने कहा कि f ऑफ x a के नेबरहुड पॉइंट्स पे डिफाइन अपनी वैल्यू जो डिफाइन करता है, मीन्स ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी a के नेबरहुड्स, यानी लेफ्ट के राइट के पॉइंट अगर हम लेते हैं a के नेबरहुड्स, इसमें फंक्शन हमारा डिफाइंड है। ओके, देन function f is continuous if for given epsilon positive whatever it may be small। यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू हम कितने भी छोटी ले सकते हैं लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव और इसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन वैल्यू पर डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? वेन एवर x minus a less than delta, then we can say that f of x is continuous at x equal to a point। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा
क्या कहता है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, मॉडुलस प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करती हूँ, सो x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। ग्राफिकली अगर हम चेक करें, सो यहाँ पे मैं a पॉइंट ले लेती हूँ। a के आपको लेफ्ट और राइट, ये a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, यानी कि दीज आर द नेबरहुड्स पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ओपन करें, सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से एग्जिस्ट करनी चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, x इक्वल टू ए, एंड ये जो वैल्यू आएंगी ये आएंगी हमारे पास एफ ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। सो एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन कहाँ पे जाएगा, हेयर, एंड दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सो ये हमारे पास ए पॉइंट, सो इस तरीके से क्या कहता है कि इसके जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं इन पे भी हमारा फंक्शन डिफाइन कर रहा है। सो कर्व हमारा कुछ इस टाइप से जाएगा, तब हम कहेंगे कि इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये हमारे पास पॉइंट है x इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना। या इसके जो नेबरहुड्स पॉइंट्स हैं इन पे भी तो हमारा फंक्शन डिफाइन कर रहा है ना, और यही हमारी डेफिनेशन कह रही है कि फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए एट x इक्वल टू ए, एंड जो अनदर डेफिनेशन है कि फंक्शन डिफाइन इन द नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए, एंड यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, मेन चीज़ आपको डेफिनेशन अप्लाई करनी आनी चाहिए कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन पॉजिटिव, जितने भी छोटी वैल्यू लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। कब, जब x माइनस ए जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा रहेगा, ओके। अगर यहीं से हमें बोला जाए कि फंक्शन, इफ फंक्शन f इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी हम, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए। सो हमें यहाँ से क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या कहता है कि x माइनस ए मॉडुलस ऑफ दिस, ये तो इनका डिफरेंस तो लेस देन डेल्टा रहेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ना होके ग्रेटर देन एप्सिलॉन, उस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सो यहाँ से हमें क्या बताना है, देन कंडीशन क्या रहेगी डिसकॉन्टिन्यूटी की, ये आपको अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में भी। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए कॉन्टिन्यूस के लिए लेस देन है, डिसकॉन्टिन्यूस के ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इफ x माइनस ए लेस देन, ये लेस देन डेल्टा ही रहेगा, बट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा, ओके। सो यहाँ से हमारे पास आता है कि इसका मतलब ये हो कि इसके नेबरहुड पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कि डिफाइन नहीं है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ फंक्शन x इक्वल टू ए पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ओके। सो ये कुछ कॉन्टिन्यूस है फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं जो आपको अप्लाई करनी क्वेश्चंस में। और अभी हम कुछ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, यानी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है वो डिसकॉन्टिन्यूस बोलेंगे। अभी डिसकॉन्टिन्यूस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, मिक्स्ड है, रिमूवेबल है। सो ये सभी मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जैसे ही आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, या फिर आप बेसिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहले मैं आपको कुछ एक डेफिनेशन और बताती हूँ यहाँ पे। अ फंक्शन f इज continuous is said to be continuous, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस ले लेते हैं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, यानी कि a के लेफ्ट की जो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है f ऑफ x किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ a के इक्वल आ जाए, तब हम कहें कि फंक्शन हमारा लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सेकेंड इज a function is said to be right continuous if limit x tends to a plus, अब हम राइट हैंड लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, f of x इक्वल टू f of a आ जाएगा, क्लियर। एंड इसके बाद आपको इंटरवल पे चेक करना होता है,
a function is continuous at interval a b, open interval, if it is continuous at every point of इंटरवल ए बी। अगर हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है तभी हम ये कहते हैं कि वो इंटरवल पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। ओके, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट क्लोज्ड इंटरवल इफ क्लोज्ड इंटरवल पे है तो ए और बी पॉइंट पे भी होना चाहिए, है ना। जो बीच के पॉइंट उन पे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। इट इज कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट ए एंड सॉरी राइट कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट नहीं राइट, क्योंकि हमें ए के राइट के पॉइंट लेने हैं। राइट कॉन्टिन्यूस एट ए एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट बी एंड इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल्सो ए एंड बी पॉइंट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होती हैं? फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी, सेकंड होता है सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं। देखिए भाई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस कब होता है कॉन्टिन्यूअस? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब हम कहते हैं फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। हमें बताना है फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। सो इसमें क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मीन्स अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की, सो वो इन्फिनिटी नहीं आएगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि उस जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वो नॉट डिफाइंड नहीं आएगी, यानी इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, एनी फाइनाइट वैल्यू। ओके, सो यहाँ से हमने कहा कि फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं, एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन इक्वल नहीं आते, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा फर्स्ट काइंड का। ओके, एंड सेकंड काइंड, पहली कंडीशन को उल्टा कर लीजिए। सेकंड काइंड में क्या होता है? आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप कह सकते हो डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, या फिर बोथ लिमिट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ओके, या तो एक एग्जिस्ट ना करे, मीन्स इसका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे अप्लाई करते हो? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाए इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। ओके, या फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए प्लस माइनस जो भी इन्फिनिटी, या दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। मतलब कि इनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम कहते हैं सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी का एग्जाम्पल हमें देना है। यहाँ पे फंक्शन हम लेके चलते हैं मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, और अगर एक्स की वैल्यू में 0 ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ से आंसर मिलता है 1।
ओके इस फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूस चेक करना है कि है या नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट फॉर्मूला से एग्जिस्ट यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मोड ऑफ x बाय x। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉल्व कैसे करेंगे, 0 इक्वल टू x माइनस यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस एच। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। इफ x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, x के प्लेस पे हमने पुट किया 0 माइनस एच डिवाइड बाय माइनस एच। दिस इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एच इज एच डिवाइड बाय माइनस एच, कैंसिल, आंसर आ गया -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर हमारा -1 आया। राइट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करती हूँ सो ऐसे ही आपको यहाँ पे निकालना है, x टेंस टू 0 प्लस मोड ऑफ x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ पे हम 0 प्लस h रख देंगे एंड 0 प्लस h हेयर, सो h बाय h कैंसिल 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। एग्जाम्पल से अगर हम देखें सो मेरे पास फंक्शन है 2 रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इक्वल टू 0। ये हमें फंक्शन दिया गया है, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, मीन्स मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स। दिस इक्वल टू लिमिट यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 माइनस एच। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0 माइनस एच 2 रेज़ टू पावर दिस, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पुट किया। x अगर 0 है तो h भी 0 ही होगा। सो इस लिमिट s टेंस टू 0 2 रेज़ टू पावर -1 बाय एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 1 बाय एच। और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कीजिए, 1 बाय 0, 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, यानी कि ये आ जाएगा 1 बाय 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, मीन्स 1 बाय इन्फिनिटी एंड दिस इक्वल टू 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 बाय x, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 2 रेज़ टू पावर 1 बाय 0 प्लस h, यानी कि 1 बाय h रहेगा। सो 2 रेज़ टू पावर लिमिट अप्लाई करते हैं 1 बाय 0 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी एंड दिस इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास 0 आती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आती है। नॉट इक्वल की बात नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यानी इन्फिनिटी आंसर आता है या फिर दोनों का ही इन्फिनिटी आंसर आता है, इसका मतलब उस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की होगी। ओके, थर्ड काइंड देखिए, यहाँ पे स्पेस है कुछ, यहाँ करवा देते हैं। थर्ड काइंड है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फोर्थ इज मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी बट फंक्शन एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी यानी इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, है ना। सो डिसकंटिन्यूटी कब होगी, रिमूवेबल, इफ
लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a आ जाता है, तब हम कहेंगे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ बता देती हूँ मैं। f ऑफ x इक्वल टू साइन 2x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 साइन 2x बाय x ले लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मीन्स f ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन 2x बाय x, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना सकती हूँ, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड साइन x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आता है 1, स्टैंडर्ड लिमिट जो होती है ना। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 इंटू 2 इज़ 2, आंसर हमारा क्या आया 2, यानी कि लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है, बट हमें f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0 हमें 1 दिया गया है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। सो दिस डिसकंटिन्यूटी इज फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आना चाहिए था f ऑफ a के, और किस टाइप की रहेगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, सो नेक्स्ट है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। So next is mixed discontinuity। ये क्या होता है कि इसमें हमें लेफ्ट हैंड जो साइड की हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे हमें सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी मिले, मीन्स वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, एंड राइट हैंड लिमिट पे फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए या फिर इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए। मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू मुझे इन्फिनिटी मिल जाती है। राइट हैंड लिमिट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू जो इक्वल टू एग्जिस्ट करेगी इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाती है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इनकी जो वैल्यू आएगी, लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट की दोनों इन्फिनिटी आए, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद कुछ सॉल्व क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड सभी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट कोर्स करने के लिए एडवांस कैलकुलस, सो वो न्यू एरा मैथ्स ऐप डाउनलोड कीजिए एंड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एंड कूपन कोड का भी यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, मीन्स आपको डिस्काउंट मिल रहा है 16 अगस्त तक। सो आप जल्दी से जो कोर्स ज्वाइन कीजिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे भी कंप्लीट सिलेबस नहीं हो पाता है, और अगर आपको हर एक पॉइंट क्लियर करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, डाउट्स क्लासेस होंगी, सो आप न्यू एरा मैथ्स ऐप डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं घर बैठे। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।